कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अलग अलग मसलों पर बयान देते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो साथ ही कोरोना से पैदा हुए हालात का जिम्मेदार उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को ठहराया। आइए सुनाते हैं आपको और उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बात समझ में नहीं आती कि मौतों का सिलसिला वही 4000 के आसपास रुका हुआ है और मैं मौतों का ये सही फिगर नहीं मानता, क्योंकि देहात में ना टेस्ट है ना ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर जो देहात में मौतें हो रही वो लोग हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे। होता क्या है, जब सांस लेना एक तरह से मुश्किल होने लगता है तो वो अस्पताल का रुख करते हैं, जिनके पास साधन होते हैं। और देहात में पीएससी के पीएससी खाली पड़े हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं। ग्रामीण अंचल में जो मौतें हैं वो उनकी संख्या ये नहीं है, ना ही ये संख्या है जो कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी गिरावट अच्छी बात है, परंतु मौतों का संख्या 4000 के आसपास मंडराना बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ सरकार पे, पहली लहर और दूसरी लहर के बीच इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से ना आज डॉक्टर है ना पैरामेडिकल स्टाफ। देखिए, अगर कुछ करना था भाजपा, अगर ईमानदार है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो उसे फायर करना चाहिए था संबित पत्रा जैसे झूठे आदमी को, जिसने एक झूठ रिपोर्ट प्रस्तुत करके देश का मान गिराया, भाजपा का मान गिराया, खुद भाजपा पार्टी का मान गिरा कि ये एक मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है। तो मिस्टर मैनिपुलेटर को निकाल के बाहर करना चाहिए था पार्टी से, क्योंकि कोई पहली घटना नहीं। वो जब डिबेट में आते हैं या बोलते हैं तो उनका झूठ बोलना जन्मसिद्ध अधिकार है और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और इसीलिए दुनिया में जब भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत गई तो ये आदमी हार गया, क्योंकि न जनता विश्वास करती हो, मैं तो कहता हूँ इसको घर वाले भी इस पर विश्वास नहीं करते होंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला न करे। अपने विरोधी जो बोले उनके यहाँ रेड तमाम एजेंसीज की, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई बोले उसके यहाँ रेड, उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का ताना बाना ये तोड़ने पे आमादा है भारतीय जनता पार्टी, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक मुख्यमंत्री जो रहा हो, जब शिवराज सिंह राजनीति में मजबूत भी नहीं हो पाए, सांसद भी नहीं बन पाए, तब का कैबिनेट मंत्री, जिसे कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, तो मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार को बेईमानी के साथ, राजनीतिक धूर्तता के साथ गिराने के बाद अगर उस मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्ष। अब देशद्रोह पता नहीं भाजपा की किस किताब में लिखा है, जो उनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, चाहे राजनीतिक बोले, चाहे मीडिया बोले, चाहे समाज का कोई आदमी बोले। जैसे देशद्रोह की परिभाषा भारत के कानून से नहीं, इनके कानून से होगी। अरे देशद्रोह तो फिर वो भी है कि पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में ऑक्सीजन आप बाहर भेज देते हो और यहाँ के लोग बिना ऑक्सीजन मरते हैं। देशद्रोह की परिभाषा तो वहाँ भी लगेगी जब 72 की वैक्सीन देशों में आप 72 भेज देते हैं, यहाँ लोग तड़पते रहते हैं, दवाएं आप बाहर भेज देते हैं। तो देशद्रोह को इतना न बढ़ाओ, देशद्रोह की परिभाषा दी उसके हिसाब से ही भाजपा बोले, ये मेरी उनको नसीहत भी। मुख्यमंत्री जी से मैं एक सलाह दूंगा, वो जाएं कुछ पीएससीज पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे औचक निरीक्षण कर लें, और औचक निरीक्षण करने के बाद वहाँ पूछें गांव वालों को बुला के कि यहाँ कितने डॉक्टर की तैनाती है और कितने डॉक्टर रोज आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, कंपाउंडर, नर्सेज कितनी संख्या तैनाती के लिए आवश्यक है, पीएचसी, सीएससी, डिस्पेंसरी की, वो कितने हैं। तो जो आपको करना लखनऊ बैठ के पहले वो तो कर लीजिए। जो मेडिकल स्ट्रेंथ है कोरोना से लड़ने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए, वो तो आप लखनऊ बैठ कर सकते हैं ना।
आप MBBS डॉक्टर्स को तत्काल नियुक्त करिए, मत इंतजार करिए पब्लिक सर्विस कमीशन का। आपको पूरा अधिकार है कि आप उनको संविदा पर रख सकते हैं। तो जब आपके अस्पताल में CSC में PSC में डॉक्टर ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो आप जब जाते हो DM कमिश्नर दौड़ते हैं, आप उन्हीं से मिल पाते हो जिनसे आपको मिलने दिया जाता है। मेरा सिर्फ अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी जब भी आप जाएं उस जिले का चार्ट भी बताएं कि इस जिले में आज मैं आया था, यहाँ इतनी स्वीकृत संख्या है और उसके खिलाफ या उसके अनुपात में इतने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है। दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, कैसे लड़ोगे? देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।